अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर के गायब होने पर बात की और हकीकत से पर्दा हटा दिया। अब क्या बैरिस्टर गौहर भी अली अमीन गंडापुर की हमायत कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ उनका मौक़िफ़ है? आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, बहुत प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सबसे अहम फिगर थे उस दिन के, क्योंकि आप केपी हाउस जाते देखा गया, वहाँ से बाहर निकले, लोगों ने आपसे सवाल पूछने की, साफियों ने कोशिश की। मैं उन सारों पे आऊँगा, लेकिन परसेप्शन एक बन गई है। परसेप्शन ये है, जैसे मैंने जब बात की अली अमीन साहब के करीबी लोगों से जिस दिन वो गायब थे, उन्होंने कहा देखें जी सीएम केपी मिसिंग है। आपके वज़रा असद कैसर साहब का बयान हमने कल चलाया, उमर अयूब और झगड़ा साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा कि जी हमारा चीफ मिनिस्टर, देखें ये क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर चला गया। ये थी वो परसेप्शन। जिसके बाद अली अमीन आए, उन्होंने कहानी सुनाई। वो कहानी मैं जैसा कल भी बता रहा था कि इमरान रियाज ने अपने पेज पे लगाया, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर पेज, कि व्हाट डू यू थिंक कि कहानी में कितने लोग बिलीव करते हैं। तो जब तक उन्होंने कहा 75,000 जवाब आए थे, उनमें से 88% कहते थे हम यकीन नहीं करते। मेरे पास ये खबर आई जो ही मैंने देखा ग्रुप में, और वो ये देखा कि केपी हाउस को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। देन आई रियलाइज़ कि अगर चारों तरफ से घेर लिया तो क्या हुआ होगा। मैंने 2 मिनट नहीं लगाए, मैं कंप्यूटर ऑन सब कुछ छोड़ करके रवाना हुआ एंड आई रश टुवर्ड्स द केपी हाउस। मैं मारगला रोड से केपी हाउस आया। जब जा रहा था तो सारे रास्ते बंद थे, हर तरफ से पुलिस खड़ी थी। जब उन्होंने देखा, सो आई एम सो थैंकफुल टू दैट जेंटलमैन। उसका नाम मैंने लिखा बिकॉज ही वाज सो नाइस। हादी नाम था, वो सेक्रेटरीट का असिस्टेंट कमिश्नर था। उसने देखा, कहा चेयरमैन साहब, मैंने कहा मैंने पहुंचना है, ये सीरियस मैटर है, आई हैव टू। एंड दिस इज व्हाट ही सेड कि किसी को इजाज़त नहीं है, मैं अपनी गाड़ी आगे लगा देता हूँ, आप साथ आ जाइएगा, मैं पीटीवी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, मैं अंदर पूछ लूँगा, आप इंतज़ार कर लीजिएगा अपने गाड़ी में, अगर कोई इजाज़त मिली तो फिर आप जा सकते हैं। दिस आई वेंट। मैं और ये फौरन जो ही आपको खबर मिली, जो ही आपको ये मेरी खबर मिली है, जो ही खबर ग्रुप में आई है कि इस तरह का हुआ है, तो मैंने 5 मिनट नहीं लगा। द मोमेंट आई साथ, बिकॉज आई न्यू कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम क्या हुआ देखो ना, फॉर इंस्टेंस ये लास्ट टाइम वो 7 घंटे के लिए लापता नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि प्रेमिसेस में जब कोई ऐसे वकूआ हो जाता है तो समटाइम थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड। इसलिए एक मैच्योरिटी का अंदाजा करना, सियासी रद्द-ए-अमल ना आए, सियासी रद्द-ए-अमल ना आए और आपको हकीकत खुद पता चले। मैं सिर्फ ड्राइवर के साथ, इसके साथ ही जिस वक्त मैं एंटर हुआ हूँ चेयरमैन साहब कि 7 घंटे एक दिन वो मिसिंग रहे और उनकी पूरी कैबिनेट, उनके तर्जुमान, उनकी फैमिली कह रही थी कि उनसे राब्ता नहीं। अब उसके बाद अगर मैं कहूं फिर लापता हैं, उस वक्त भी आपको याद है कि रूमर्स क्या थे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट बात है कि एक सूबे का वजीर आला, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स कि इस मुल्क में किस किस्म का कानून है कि एक सूबे का वजीर आला वो अगर 6 घंटे 2 घंटे 1 घंटे तक तो नहीं आ रहा आगे, सो वेयर इज ही। मैं जिस वक्त आया हूँ केपी हाउस, जर्नल कुरतुल ऐन गेट में थी, गेट के अंदर थी, बाकी भी जर्नलिस्ट कुछ अंदर थे, पुलिस सर्च कर रही थी और डोर टू डोर जा रही थी, क्योंकि वहाँ 110 कमरे वो ढूंढ रही थी। वहाँ जो स्टाफ वाले, जब आप पहली मर्तबा पहुंचे, फर्स्ट टाइम मैं पहुंचा हूँ, आपको अंदर जाने दिया गया? मैं यस ऑफ कोर्स मुझे उन्होंने जाने दे दी। आपके रेड जोन सील है, लेकिन आपको खुसूसी इजाजत दी गई? ना, रेड जोन सील नहीं है, लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं। और केपी हाउस में फैमिलीज रह रही है, वो भी वहां मौजूद थी, जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, क्योंकि ये तो ऑल ऑफ अ सडन था। बाहर भी आपने देखा बड़े सारे जर्नलिस्ट मौजूद है, लोग आ रहे थे, ऑब्वियसली वो समहाउ कॉर्डन ऑफ तो करते हैं। और पुलिस की जो वैन है वो भी अंदर थी। मैं गया हूँ, मेरी अली अमीन से मुलाकात नहीं, बिकॉज ही वाज नॉट देयर। मैं जब वहां गया हूँ, स्टाफ वाले मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद थे, पुलिस वालों से मुलाकात हुई है, मैंने खुद अपने नजरों से देखा, दाएं बाएं उसकी एनेक्सी की तरफ गया हूं, एंड दिस इज व्हाट हमने देखा। तो अली साहब नहीं थे। 2 परसेप्शन वहां ये हो रहे थे कि या शायद वो यहां से पहले आकर के भाग गए, और दूसरी ये थी कि शायद यहाँ ही के पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, रूम टू रूम को चेक कर रहे थे, जिस तरह अली अमीन साहब ने खुद अपने स्पीच में भी कहा है, ये सर्च कर रहे थे। इसी वक्त से जब ये सारा सर्च कर रहे थे, मैं जब निकला हूँ वहीं, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं आया हूँ, मैंने देखा कि जैसी सूरत हाल ही पुलिस इस तरह देख रही है। यहाँ से मैं निकला हूँ, वापस गया हूँ, मारगला रोड पे आया हूँ, तो वहाँ दरवाजे गेट सारे बंद है, क्योंकि वहाँ गेट लगा हुआ है दरवाजे रोड पर ही। मैं वापस सेकंड टाइम, दिस इज हाउ आई गॉट बैक टू द केपी हाउस, तो मैं सेकंड टाइम आया। अभी मैंने पहले के बारे में भी सवाल पूछना है। आप वापस गए, आपने अपनी पॉलिटिकल कमेटी, कुछ दोस्तों को पार्टी के वो मैं उस पे मैं आ रहा हूँ। ये पहले मैं आपको जरा ये क्लियर कर, आपको ये बताया गया है कि कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट
he is safe. देखो मैं आपको ये कहूँ, पहले ये लेट्स क्लियर दिस टॉपिक. मैं जाता हूँ बाहर, वापस सेकंड टाइम आ रहा हूँ. जब सेकंड टाइम मैं केपी हाउस आ रहा हूँ, इनको ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने रात से बंद की है, मुझे जरा लेके जाइएगा ताकि मैं चला जाऊँ. मेरी जो गाड़ी निकलती है तो उससे सफेद गाड़ी निकलती है आगे. ये भी वहाँ अब्दुल्ला नाम था, पश्तो स्पीकिंग था, ये भी असिस्टेंट कमिश्नर है. बड़ा असिस्ट किया आपको असिस्टेंट नहीं, मैं नाम पूछता था और मेरे पास कार्ड होता है, मैं लिखता था बगैर टाइम के. मैं हमेशा लिखता हूँ अपना जो कुछ होता है. मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यस चेयरमैन साहब आप आए, हम आपको इस तरफ से निकालते हैं, रास्ता बंद है. सो जब मैं उठता हूँ, द थर्ड टाइम व्हेन आई गॉट बैक, ये लेट टाइम आया और मेरे साथ अपने पार्टी के 2 मेंबर थे, बिकॉज वी वांटेड टू कम बैक टू द केपी हाउस कि केपी हाउस में हो क्या रहा है. ये तीसरी मरतबा, द थर्ड टाइम. और तीसरी मरतबा आपके साथ हामिद रजा साहब, फिर दोषी नकवी साहब. यस, ये आपके साथ. अब आप जरा एक एक करके चलते. पहली मुलाकात में आपकी मुलाकात किससे हुई जिसने आपसे कहा कि कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, अपने प्रोटेस्ट खत्म करें, ही इज सेफ? नो वन हैज एवर आपने अपनी पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में कैटेगोरिकली कहता हूं, काशिफ अब्बासी साहब, no one can dare ask पाकिस्तान तहरीक इंसाफ to call off the protest. क्या आपने हमारी कमेटी की मीटिंग में ये बात मैं ये अर्ज करता हूं, मैं हमारी पार्टी है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, हम सारे डिसाइड करते हैं, खान साहब के इंस्ट्रक्शंस आते हैं. किसी भी बंदे ने मुझसे पाकिस्तान केपी के हाउस में कभी भी कोई नहीं पूछा कि कॉल आप करे ही इससे, ही नोबडी से नन. मैंने ये फिर किसी ने कहा, कहते हैं 2 वाकयात मुझे बताए गए. एक किसी ने कहा कि आपने कमेटी में कहा कि वो कह रहे हैं एहतजाज बंद खत्म करो, कॉल ऑफ करो. तो किसी ने कहा आप जाके अनाउंस कर दें, चेयरमैन है. आपने कहा बाहर मेरी टिक्का बोटी कर देंगे. दूसरा ये कि आपने ये कहा किसी को कि अगर मैंने ये किया तो, दोनों सूरतों में ये आपने कहा कि ये तो जो बाहर क्राउड हमने इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ के, तो मेरी बोटी कर देंगे अगर मैंने ये जाके कहा. देखिए हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, उसमें क्या डिस्कशंस होती है. मुझे समटाइम अफसोस होता है जब वो लीक आउट करते हैं, या कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो भी लॉग करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, वो अपने डिस्कशन में कह देते हैं. तो इसकी ये होता ही रहता है. आप दूसरी मरतबा गए केपी हाउस में, दूसरी या तीसरी मरतबा आप दोबारा गए, इस दफा आपसे ये कहा गया वी डोंट हैव, वो हमारे पास. नो सेकंड टाइम जब मैं आता हूं, ऑल आई एम कमिंग कि यहाँ कोई है जो मुझे अपने वापस ऑफिस ड्रॉप करे, रास्ते बंद है, ये रास्ते बंद है, लॉक लगाए हुए हैं, तो रास्ते बंद है. तो मैं केपी हाउस की गेट एंटर होगा तो वहां जो सिक्योरिटी वाले आए, वो पश्तो स्पीकिंग, ये मैंने आपको कहा कि मैंने नाम लिखा अब्दुल्ला साहब, दे वर सो काइंड. उन्होंने कहा चेयरमैन साहब, क्या आपने पूछा दूसरी या तीसरी मरतबा के अली अमीन एंड उन किसी ने आगे से जवाब दिया कि वो हमारे पास नहीं है सर, यहाँ पर नहीं, मेरे पास मेरे किसी और एजेंसी वगैरह किसी बंदे से बात नहीं हुई है. मेरे वहाँ स्टाफ हमारे मौजूद थे ना, अली अमीन खान साहब के पास जो उसका सिक्योरिटी स्टाफ है, प्रोटोकॉल अफसर है, ये तो कुछ थे. कुछ लोगों को तो जब सेकंड टाइम भी मैं गया हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैं गया हूँ, तो ये लोग तो वहाँ मौजूद है. तो मैंने उनसे डेफिनेटली पूछा कि वेयर इज ही, एंड दे से कि यहाँ हम आए हैं, यहाँ इस तरह इंटर हुए हैं, एंड दिस इज हाउ ही इज गॉन. सो वो नहीं ये बताएगा ना कि नहीं हमारे पास नहीं. वो ये कह रहे हैं, ये स्टाफ वाले कह रहे हैं कि यहाँ से गया. अभी मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को ये नहीं पता कि वो अंदर थे या बाहर निकल गए. जब थर्ड टाइम हम आ जाते हैं तो वो बाकी कोई पुलिस वगैरह नहीं है. द रीजन बीइंग कि ये हमें कहा गया कि यहाँ जो उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी है, कोई बंदा यहाँ से गेट से बाहर जाया है तो ये परस्यू किया जाता है कि शायद ये वो हो जा चुका है. अब हम एक बात इसकी बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी क्या नैरेटिव सेटअप करे उस वक्त, क्या स्टेटमेंट दे. अगर वजीर आला का ये पता नहीं है वो इस प्रेमिसेस के अंदर है या वो जा चुका है, देखो उसकी तो बड़ी सारी हो गई है. इससे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि वो छुप रहा है, वो किसी पिकेट में बैठा है, उसको खौफ ये है कि मुझे इलीगली अरेस्ट कर लिया जाएगा. बल्कि उन्होंने जो आज जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि डिसग्रेसफुली ये काम ग्रेस के साथ नहीं किया. मैं ये कह रहा हूं काशिफ अब्बासी साहब, इट इज जस्ट अलार्मिंग द वे सेंटर की पॉलिटिक्स को एक प्रोविंस देख रहा है. ये बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी इसको करेक्ट करने की जरूरत है. एक केपी के हाउस एक और प्रोविंस की जो उसको ऐसी हैसियत हासिल है जिसे इस तरह एक मुल्क में एम्बेसी को हासिल है. अगर आपने अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट करके बाहर खड़े हो, वो खत्म होकर के निकलेगा तो आप अरेस्ट कर ले, कल जाएगा तो आप अरेस्ट कर ले, रास्ते पे जाएगा तो आप अरेस्ट कर ले. इट्स अ लॉन्ग रूट डाउन द लाइन. 2 घंटे. लेकिन हाउ गुड डज इट लुक टू मेक अ स्टेटमेंट. असल मसला स्टेटमेंट भी बनानी होती है ना, वी आर हियर द मैचो स्टेटमेंट. वो लेकिन काशिफ साहब, लेकिन दिस हैज टू कम टू एन एंड. चीजें डाउन होगी, खत्म होनी चाहिए. ये डंडा से इस तरीके से चलाना जो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत गाली पड़ी. देखो एक चीज मैं आपको बताऊं,
सोशल मीडिया पे गाली पड़े। और उसकी वजह मैं आपको फिर कह दूं वो क्योंकि ये कहानी अनबिलीवेबल। मैं फिर जरा थोड़ा कहानी की तरफ आ जाऊं। मैं जरा चाहता हूं हम जरा मैप खोल दें जो केपीके का मैप है। हमने जब मैंने सुना, क्योंकि केपीके मैं भी थोड़ा बहुत घूम चुका हूं, ये आपको नजर आ रहा है हजारा मोटरवे, जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, हरिपुर आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर है और पेशावर उल्टे साइड पर है। अगर आप ये मोटरवे लें, जिसको हजारा मोटरवे कहते हैं, तो तकरीबन 2 घंटे के रास्ते से आप आसानी से पहुंच सकते। अब आप वापस जाएं, अली अमीन साहब ने क्या किया? अली अमीन साहब ने ये रास्ता लेने की बजाय बिल्कुल उल्टे रास्ते पे शांगला गए, कोस्तान गए और वहां से, यानी उन्होंने फिर भी मोटरवे पे चढ़े, लेकिन वो सवात की मोटरवे पे जाके चढ़े। आखिर वो सीधा रास्ता क्यों नहीं? पहला सवाल तो ये बनता है मुझे आपकी किसी से। पहली बात यह है कि देखिए वो यही कह रहे हैं कि गाड़ी में जो भी जहां से भी इस तरीके, बिकॉज ऑल आई नो इज के उस दिन उसी वक्त में क्या हुआ। बाकी जो बात अली अमीन साहब कह रहे हैं, यस ही इज 100% राइट, दिस इज द रूट दैट ही टुक। द रीजन बीइंग, देखिए इस्लामाबाद से निकलना है, दैट्स व्हाट ही हैड टू गो टू हरिपुर। और अगर आप इधर से पीर सोहावा से ऊपर जाएं तो हरिपुर शुरू हो जाता है। सो ही वांटेड टू गेट टू अ सेफ प्लेस फर्स्ट, और फिर आगे से करें। डीपीओ के घर से ज्यादा, एक सेकंड, डीपीओ के घर से ज्यादा सेफ क्या जगह होगी? आप ये गए, आपने नाश्ता किया, आपकी डीपीओ से बात हुई, आप इसे खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? आपको डर है कि पुलिस आपको, केपी की पुलिस अरेस्ट करेगी? नहीं, देखो वही तो वो कह रहा था कि मैं केपी पुलिस को कहता हूं मेरे सिक्योरिटी के पास, उसको अदरवाइज भी थ्रेट्स है। तो केपी हाउस में वो जब लेके जा रहे तो उसको कह रहे हैं मुझे आप सिक्योरिटी दे दे और किसी को ना पता चले, सो देन आई गेट बैक, क्यों ना मैं वहां पहुंचूं। देखिए अगर कोई पाकिस्तान है, यहाँ पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन इसलिए फॉर वट एवर रीजंस वी डोंट नो कि उनकी परसेप्शन क्या है, बट इट्स ऑलवेज बेटर बी सेफ देन सॉरी। तो इसलिए उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की बात, जलसों को लीड करके वो बिल्कुल ठीक है, छाती सीना खोल के मुझे गोली मारनी, इधर नहीं, मारने वाली की बात तो नहीं है ना, मारने वाली की बात नहीं है। वो इधर आए, यहां से वो जा रहे हैं वापस सीएम हाउस, जो भी रूट उन्होंने ले लिया। क्यों लिया? देखिए ये सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है जी, सुबह 7-8 बजे होंगे, वहीं से फोन करते, अपने भाई को फोन करते, वाज वेरी वरीड फॉर हिम, बड़ी फैसल गंडापुर, कहते मेरा हेलीकॉप्टर मुझे यहाँ भेज दो। सीएम का हेलीकॉप्टर है ना? हेलीकॉप्टर बिल्कुल है। क्यों आप छुप छुपा के कॉन्विक्ट्स की तरह या मुजरिमों की तरह घूम रहे हैं कि मैं 12 नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं, देखिए नहीं है ना, वो ये कह रहे हैं जब मैं वहां से निकला हूं उनके बंदे निकले, गाड़ी साथ है, गाड़ी को कहां फलाना जगाओ, अब उस गाड़ी में अकेले जा रहे हैं, तब जाके वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं। जान तो उसी गाड़ी में है ना, तब तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से पेट्रोल डलवाया, यहाँ से इमटेक पे वो दे दिया, रसीदे ले ली। वो ये भी कर सकते थे। अब मैं अब सोच रहा हूँ कि हरिपुर में वो डीपीओ के घर है, हरिपुर की पुलिस है, लोकल पुलिस आए, वो गार्ड खड़ी हो, आप पेशावर फोन करें, सबको पता चल जाए अली अमीन सेफ, अली अमीन हरिपुर में है, अली अमीन डीपीओ के घर पे है, वहां से आपका कॉन्वॉय निकले या हेली निकले, उनको लेकर वापस जाए, सिक्योरिटी पहुंचे, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो। आसान ये था, या आसान ये था किसी को बताना नहीं, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा और मैं रात को 10 बजे जाके पेशावर पहुंचूंगा? Probably किसी को ना बताना ज्यादा था, बिकॉज इट वाज मच मोर सेफ एंड सिक्योर। अगर आप इस तरह रेड जोन से निकल के जा रहे हैं, सो इट वाज मोर अप्रोप्रिएट, आई थिंक मोर प्रूडेंट कि वो इस तरीके से चले गए ताकि किसी को पता ना चले। अब क्यों पता ना, डर किससे रहे उन? देखो डर हर चीज मैं तो ये भी नहीं कह सकता किन से रहे हैं। देखो हर चीज से डर लगती है जब आप ऐसे जा रहे हैं। आईनी तरमीम किसी सूरत आप उसकी हिमायत कर सकते हैं? देखिए आईनी तरमीम ऐसी चीज है, काशिफ साहब एक चीज ज़हन में रख ले, ये हमारा एक परसेप्शन है कि जी आप ना करें, आपके पास ये मैंडेट नहीं है, लेकिन पहला मुतालबा तो हमारा यही था, एज वी स्पीक अप टुडे, एज वी स्पीक, हमारे पास कोई मुसव्विदा गवर्नमेंट का कोई कहीं भी नहीं पड़ा हुआ कि उन्होंने क्या रखा हुआ है। वो तरमीम आपके लोटे आपकी पार्टी के लोटे बनेगार नहीं हो सकते। नहीं, वो नहीं हो सकते, इंशाल्लाह हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आते। और मैं आपको एक और चीज, आपने सुना पेशावर में छुपाया, हुकूमत को गलतफहमी हो रही है। जिस वक्त ये वोटिंग के लिए बुलाएंगे, मैं आपको ये भी कहूँ, इनके अपने लोगों ने उनको वोट नहीं देना। सुना आपके बंदे, इन्होंने आपने केपी में छुपाए हुए अपने? हमारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, सिक्योर्ड है, लेकिन इनके अपने बंदे कुछ, जिसमें केपी के एमएनए भी शामिल है, वो भी इनको वोट नहीं दे रहे। वो कहता है आपसे राब्ते में? देखे उनमें से आपको अंदाजा हो जाएगा, इनमें से केपी गवर्नमेंट के एमएनएस यही कह रहे हैं कि हम जमीर के मुताबिक करेंगे, हमने वोट नहीं देना। आपको केपी के, ये मैं आपको हुकूमती एमएनएस नहीं, मैं हुकूमती एमएनएस, जिसमें से 2 पंजाब के केपी के भी और इधर पंजाब के भी, वो कह रहे हैं हमने जमीर के मुताबिक वोट देना होगा, हमने वोट नहीं देना इस कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो हम डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन आपके लोग कहीं नहीं जा रहे? हमारे लोग इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और हम मजबूत रख रहे हैं। पेशावर में सिक्योर है?
मामा जहाँ भी है लेकिन सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। नाज़रीन, यूं तो पीटीआई की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के पीछे पुलिस लगी हुई थी और वो 12 अजला को अबूर करते हुए केपी के सीएम हाउस पहुंचे। लेकिन नाज़रीन, इस कहानी को सुनने के बाद इतने सारे सवालात ज़हन में आते हैं कि कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की दो ही राय है कि या तो अली अमीन गंडापुर ताकतवर लोगों के साथ मिल चुके हैं और अली अमीन गंडापुर पीटीआई को और अपने आप को कंप्रोमाइज कर चुके हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर हालात को नॉर्मल रखने के लिए इस तरह झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि अली अमीन गंडापुर को अगवा करने के बाद उनके साथ जो भी ज्यादती की गई, जो भी तशद्दुद किया गया, उसके बाद इस तरह की बातें करने पर वो मजबूर हो गए हैं। अवाम के जहनों में इस वक्त अली अमीन गंडापुर के बारे में बहुत से मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, लेकिन अवाम उसी मौक़िफ़ को सही मानेगी जिसकी इमरान खान तायीद करेंगे या इमरान खान हतमी फैसला करेंगे। अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार करेंगे तो फिर अवाम भी इसको मान लेगी, लेकिन अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर पर बेइतमादी का इजहार करते हैं तो फिर अवाम उसकी किसी भी बात में नहीं आएगी और ना ही किसी बात को मानेगी। लेकिन अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर पर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और ये कह देते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो भी किया गलत किया, तो फिर ना ही अवाम अली अमीन गंडापुर को माफ करेगी और ना ही केपीके के लोग उन्हें सीएम मानेंगे। कि नाज़रीन, इस तमाम मामले में हतमी राय इमरान खान की होगी। लेकिन नाज़रीन, अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 18 अक्टूबर तक इमरान खान पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कोई भी इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें भी इस वक्त जेल में है, जिनके जिस्मानी रिमांड तक मिल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, तशवीश की बात तो यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर इस वक्त कंप्रोमाइज नहीं हुए तो फिर वो इमरान खान की बहनों की हमायत क्यों नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे और अदालत में उनसे मिलने क्यों नहीं गए और उनके लिए आवाज भी नहीं उठा रहे। अगर मान भी लिया जाए कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ भी किया वो पीटीआई के लिए किया और अवाम के लिए किया, तो फिर इमरान खान को 18 अक्टूबर तक कैद की तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है और इसके पीछे की क्या वजूहात है। नाज़रीन, सबसे बड़ा अवाम को शिकवा ये है कि जब पूरे पाकिस्तान की आवाम अली अमीन गंडापुर के साथ थी, तो जिस पर हुकूमत की भी काम पे टांग रही थी, तो फिर अचानक ऐसी क्या वजह बनी कि अली अमीन गंडापुर केपी के सीएम हाउस पहुंचे और वहां से गायब हो गए और फिर वापस आकर उन्होंने पूरी एक ड्रामाई कहानी अवाम के सामने रख दी। अब इस तमाम मामले का फैसला इमरान खान की राय ही करेगी कि इमरान खान इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सिर्फ इमरान खान की ही बात सुनती है, क्योंकि इमरान खान जो भी राय अवाम के सामने रखते हैं अवाम उसे हतमी तस्लीम करती है। अब अवाम को सिर्फ इमरान खान के पैगाम का इंतजार है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।